राजौरी पुंछ के युवाओं की मांग है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ में होनी चाहिए। एमएलए राजौरी के साथ साथ बाकी जो एमएलएज हैं उनकी भी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए जावेद इकबाल चौधरी साहब हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एनएलयू पे इनका क्या स्टैंड है। और हालिया ही एक दिन पहले राजौरी में एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में कई सारी मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल थे और उन सभी लोगों ने एनएलयू की मांग की है। क्या जावेद इकबाल चौधरी साहब जो एमएलए बुद्दल हैं, क्या ये भी ये मांग करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सरकार उमर अब्दुल्ला की है और सवाल जावेद इकबाल चौधरी साहब से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल ये है, राजौरी पुंछ के युवा ये कहते हैं कि एनएलयू राजौरी में होनी चाहिए और राजौरी पुंछ के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ है, हालांकि राजौरी पुंछ एक डिसाइडिंग वोट रहा है सरकार बनाने में। सो सर, आपका क्या स्टैंड है इस पे? क्या आप ये चाहते हैं कि एनएलयू राजौरी पुंछ में हो या एनएलयू कश्मीर को मिले? शुक्रिया बहुत बहुत मेरा व्यू पॉइंट लेने के लिए। बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि कौन नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में एनएलयू ना खुले, या कौन नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में अच्छे इंस्टीट्यूशन ना आए। हम वेलकम करेंगे कि अगर एनएलयू कोई सैंक्शन करवा के हो जाए राजौरी पुंछ के लिए, उससे भी अच्छी चीज़ कोई हो जाए, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पे आ जाए, कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे आ जाए, हम तो उसका वेलकम करेंगे और डिमांड भी करेंगे। इवन हमने प्री बजट मीटिंग में भी ऐसी डिमांडें रखी हैं। लेकिन जो एक कल गैंग बीजेपी आरएसएस बजरंग दल की गैंग ने एक मीटिंग की है पीडब्ल्यूडी डाकबंगलो राजौरी में, और वहाँ पे उन्होंने मुझे भी टारगेट करने की कोशिश की है। इस गैंग से मैं पूछना चाहता हूँ, खासकर इस गैंग के जो सरबराह थे चौधरी जुल्फकार साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मुसलमान बच्चों की एडमिशन एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज में हुई थी, 90% मुस्लिम बच्चे वहाँ पे मेरिट पे एग्जाम दे के आ गए थे, तो तब इनकी गैरत कहाँ चली गई? ये 2 महीने कहाँ छुपे रहे हैं? उनके हक में ये क्यों नहीं बोले? ये वही गैंग डिमांड कर रही है कि एनएलयू राजौरी में खोलो। उनको राजौरी से कोई प्यार नहीं है, उनको राजौरी के लोगों से कोई प्यार नहीं है। ये वही लोग हारे हुए डिफंक्ट लोग हैं, ये सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये वो गैंग है जो कॉलेजेस बंद करवाती है कि यहाँ मुसलमानों की एडमिशन क्यों हो गई है। आज भी इनका एजेंडा जो बीजेपी आरएसएस बजरंग दल गैंग के सरबराह जो वहाँ पे कल मेरे बारे में भी स्टेटमेंट दे रहे थे, इनका एजेंडा ये है कि भाई वो राजौरी पुंछ जो कश्मीर में कॉलेज सैंक्शन हुआ है एनएलयू, वो 2016 में कहीं सैंक्शन हुआ है, वो यूनियन गवर्नमेंट ने करना है, वो यूनियन गवर्नमेंट का अख्तियार है, वो सैंक्शन उन्होंने किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जब वहाँ पे असेंबली में इसके बारे में बात की गई थी लास्ट ईयर, तब बीजेपी वाले कहाँ सोए हुए थे? तब उन्होंने जम्मू की डिमांड क्यों नहीं की? बीजेपी का एक ही है कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में कोई इस किस्म का इंस्टीट्यूशन नहीं आना चाहिए। वो इसको एक कंट्रोवर्सी का शिकार बनाना चाहते हैं कि राजौरी पुंछ के लोग बोलें कि जो कश्मीर का इंस्टीट्यूशन है उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, चिनाब वैली वाले बोलेंगे यहाँ किया जाए, जम्मू वाले बोलेंगे यहाँ किया जाए, और उनका अल्टीमेट एम है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में खुले ही ना, ये बंद हो जाए, ये ठंडे बस्ते में चला जाए। एम जो है उनका जो एजेंडा है वो यही है कि ये खुलना नहीं चाहिए। उसमें उन्होंने कुछ लोगों को गुमराह किया है। उसमें एक आधा मेंबर हमारा एनसी का भी था, उसको भी हमारी हुकूमत नोटिस पे लेगी कि वो आरएसएस बीजेपी बजरंग दल का जो एजेंडा है उसको वो कैसे फर्दर कर रहे हैं। राजौरी पुंछ में दल आरएसएस की मीटिंग के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ पे हुई? ये राजौरी डाक बंगलो में हुई है। किसने की है? इसमें बाकी लोगों को भी, हमारी एक एनसी के मेंबर को यूज करके और लोगों को भी बुलाया गया है, और ये डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं विद इन मुसलमानों के भी डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये लोग, उन्होंने कल यहाँ भी कहा कि राजौरी पुंछ के साथ नाइंसाफियां हुई हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, और वही जो उस गैंग के किंग पिन है, उनसे मेरी एक डिमांड है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 60 साल से तो वही हुकूमत में थे, राजौरी पुंछ में तो हुकूमत वही कर रहे थे, वही मिनिस्टर थे, वही एमएलए थे। अगर एरिया अंडर डेवलप रह गया तो क्यों रह गया है? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमएलए रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर रहे हैं, वहाँ तकरीबन 250 से 300 स्कूल ऐसा है जिसको छत नहीं था, एक स्कूल ऐसा है जो 1978 में सैंक्शन हुआ और उसकी बिल्डिंग मैंने इस साल सैंक्शन करवाई है। 175 स्कूलों की बिल्डिंग सैंक्शन करवाई है। अभी भी तकरीबन 60 से 65 स्कूल ऐसे हैं जिन पे छत नहीं है। 2 साल पहले मैं ख्वास ब्लॉक में एक स्कूल में गया था, वहां पे ऊपर टीन की 2 चादरें पड़ी हुई थी, 4 दीवारें थी और अंदर बकरी बांधी हुई थी। ऐसी स्कूलों की हालत थी। आज मैंने वहां पे बिल्डिंग बना के दी है। अभी हम जूझ रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन वहां पे होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। आज हमारे एरिया में जो प्राइमरी क्लास का बच्चा है, बहुत सारे मेजॉरिटी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे को ABC लिखनी नहीं आती। एलिमेंट्री एजुकेशन का बुरा हाल है। जो प्राइमरी क्लास का बच्चा है उसको एक सेंटेंस इंग्लिश में लिखना नहीं आता है।
तो ये लोग एनएलयू की बात कर रहे हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। एनएलयू भी आना चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, और ये एनएलयू यूनियन गवर्नमेंट ने देना है। ये रजौरी डाक बंगलों में बैठ के ना डिमांड करें, जंतर मंतर पे जाएं, वहाँ मोदी साहब से वहाँ पे डिमांड करें। यहाँ लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों ने ऑलरेडी पिछले इलेक्शन में जवाब दे दिया है। तो मेरी यही है इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब एसएमवीडी मेडिकल कटरा का मसला था, तब ये किस बिल में छुपे हुए थे? तब इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? तब ये क्यों नहीं आए पूछने के भी ये मुसलमानों को क्यों जुल्म क्यों किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर उनको मायूस क्यों किया जा रहा है? तब ये किस बिल में छुपे हुए थे? ये कॉलेज बंद कराने वाली गैंग है, ये कॉलेज खुलवाने वाली नहीं। और आज भी यही साजिश है कि एनएलयू जो है वो कश्मीर में ना खुले। एक सवाल तो सर मेरा ये भी है कि जब कॉलेज बंद हुआ तो उस वक्त में किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब कॉलेज बंद हुआ तब सड़क पर उतरकर किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया कि कॉलेज क्यों बंद हुआ। हालांकि इस हक में प्रोटेस्ट हुए कि कॉलेज को बंद करवाया जाए, लेकिन आज जो लोग एनएलयू की मांग कर रहे हैं, ये सवाल है ये लोग पहले क्यों नहीं? ये वही गैंग है, ये वही लोग हैं बीजेपी आरएस बजरंग दल के, जिन्होंने कॉलेज बंद करवाया। और जब कॉलेज बंद हुआ इन्होंने ढोल पीटे यहाँ पे कि हमने कॉलेज बंद करवा दी है। और आज भी इनकी साजिश है, ये चाहते हैं कि एनएलयू जो है वो कहीं ना खुले। उनको रजौरी पुंछ से कोई प्यार नहीं है, उनका इतना ही है कि ये किसी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में नहीं खुलना चाहिए। इसको कंट्रोवर्सी का शिकार बनाना चाहते हैं वो। और लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग उनके एजेंडे को समझते हैं। एक जो कॉमन मैन है, उमर अब्दुल्ला साहब ने दी है या मोदी जी ने दी है? ये पिछली गवर्नमेंट का है, 2016 का कहीं सैंक्शन हुआ है, और ये कश्मीर के लिए सैंक्शन हुआ था। ठीक है। और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो दिल्ली से पास होती है। ये दिल्ली के हाथ में है। वो जाएं, जंतर मंतर पे जाएं, हम उनके साथ बैठेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, होम मिनिस्टर के पास जाएं, हम उनके साथ चलेंगे। एनएलयू मांगेंगे हम भी रजौरी पुंछ के लिए, लेकिन लोगों को बेवकूफ और गुमराह ना करें और बांटने की कोशिश ना करें। सर हालिया ही एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें कि बताया गया कि आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं विदाउट हेलमेट, और आपके अपोनेंट अपोजिशन में जो है मिस्टर जुल्फकार चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि रोल मॉडल है नौजवानों के लिए। तो ये बिना हेलमेट के बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ये मतलब किस तरीके का कानून को वायलेट कर रहे हैं? देखिए, ये एक नॉन इशू है, ये एक छोटी बात है। इस रियासत में बहुत सारे इश्यूज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, यहाँ पे बेरोजगारी का इशू है। यहाँ पे मैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ जूझ रहा हूँ कि वहाँ पे जो सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए। यहाँ हॉस्पिटलों की बुरी हालत है। मेरा वहाँ पे एक CHC है, 2002 में अपग्रेड हुआ था। आज तक उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी स्टाफ की वो नहीं आ पाई है। बहुत सारे इश्यूज हैं, लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के बड़े इशू हैं। ये एक नॉन इशू है। मुझे तो लगता नहीं कि एक इतने बड़े कद के आदमी को ऐसी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। लिहाजा जो मैंने वो एक मेरी वीडियो थी वो मैं अपने एरिया को एक टूरिज्म के ऊपर शोकेस करने के लिए मैंने बनाई थी, एक प्रोटेक्टेड एरिया में बनाई थी। वो कोई नॉर्मल ड्राइव नहीं थी, तो उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं है। अब मूवीज में ऐसे सीन होते हैं रोज, तो क्या वहाँ भी चलान होते हैं? वहाँ भी ऐसे सियासत के वो शिकार होते हैं। ये एक नॉन इशू है, मुझे तो लगता है इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। सर जो कल मीटिंग हुई, यस्टरडे जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लोगों को देखा गया। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़े हुए लोग हैं, वो भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे और वो एनएलयू की मांग कर रहे थे। तो वो किससे मांग कर रहे थे? उमर अब्दुल्ला साहब से मांग कर रहे थे, मोदी जी से मांग कर रहे थे, होम मिनिस्टर साहब से मांग कर रहे थे, किससे? अगर उमर साहब से मांग करनी हो तो उनके पास भी जाके मांग सकते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगनी है? देखिए, वो उमर अब्दुल्ला साहब को लेटर लिख सकते थे, उनको आके मिल सकते थे, उनको फोन भी कर सकते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और सारी टीम जो है बीजेपी को पहले ही ज्वाइन करवा रखी है। अब सिर्फ उनका अपना ज्वाइन करना वहाँ बाकी है, और ये सवाल आप उनसे ही पूछेंगे। तो सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर अगर बात करें, चिनाब से भी आवाज उठ रही है। अब हर एमएलए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मांग रहा है। शगन पुरिहार जी कह रहे हैं कि किश्तवाड़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी जाए। ये कह रहे हैं कि चिनाब वाले चिनाब में, रजौरी पुंछ वाले रजौरी पुंछ में, जम्मू वाले जम्मू में, कश्मीर वाले कश्मीर में। आपको क्या लगता है सर बतौर एक रीजनेबल ओहदे के ऊपर कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे होनी चाहिए? देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जहाँ के लिए सैंक्शन हुई है, अपनी प्लेट में देखना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए, अपनी चीज़ मांगनी चाहिए, अच्छी चीज़ मांगनी चाहिए। जिसकी ज़रूरत है उसकी फिजिबिलिटी देखनी चाहिए, क्या ये फिजिबल वहाँ पे है नहीं है, फिजिबिलिटी डिस्कस करके होनी चाहिए। अगर वो 4 लॉ यूनिवर्सिटी लाएं, आज तो उनके एक लीडर ने यह भी बोल दिया कि जम्मू के लिए हम अलग से लाएंगे। तो जो वो अलग से ला रहे हैं, तो हम मांग करते हैं ना वो रजौरी पुंछ में आनी चाहिए। जम्मू सेपरेट हो, कश्मीर अलग हो, ये भी बीजेपी कह रही है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए। आप कैसे देखते हैं, क्या जम्मू सेपरेट डिवीजन होना चाहिए, कश्मीर से जुदा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर एक है और एक ही रहेगा। ये एक जो डिविसिव एजेंडा है, ये पीडीपी और बीजेपी का है। उनकी एक सेटिंग है आपस में। मतलब सपोज आप देखते हैं कि वहाँ पे बुलडोजर चलता है,
वो गवर्नमेंट दूसरी जो एलजी सरकार बुलडोजर चलाती है, तो फिर पीडीपी आके प्रोटेस्ट करती है। सपोज उस एजेंसी से चलाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसके जहाँ पे सपोज VCJDA जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, वो एलजी सरकार के कंट्रोल में आता है। वो बुलडोजर फेरते हैं तो फिर पीडीपी आके धरने पे बैठती है। SMC बुलडोजर फेरता है तो फिर पीडीपी आके धरने पे बैठती है। वो उनकी एक फिक्स्ड गेम चल रही है। सर, मैंने ये भी सुना कि इस बार असेंबली में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं, स्पेशली कई सारे रेजोल्यूशंस की बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने बहुत बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन आपका 18 से ज़्यादा रेजोल्यूशन जो असेंबली में पेश हो चुके हैं, बुद्दल बकोरी और आपका जो माहौर वाला इलाका ज्वाइनिंग है उसके लिए। ये जो आपने इतने रेजोल्यूशंस असेंबली में पेश किए, जो बैक टू बैक आपने यानी कि वहाँ पे ये क्वेश्चंस रेज किए हैं ऑनरेबल जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके सामने, इनका क्या मकसद है और इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, वो तो हुकूमत से हमने सवालात पूछे हैं कि भी राजौरी पुंछ को टूरिज्म पे लाने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है। उसके हमें हुकूमत का पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक को भी पता चलेगा, जनरल पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए है। फिर हेल्थ सेक्टर के लिए कि राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है, मेडिकल कॉलेज को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। एम्बुलेंस की भी आपने मांग की है? वहाँ मांग में सवाल पूछे हुए हमने कि भी क्या क्या आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और जो स्टाफ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कब मिलेगी और हमारे स्कूल कब अपग्रेड होंगे। वो ऐसे हमने जो पब्लिक के इंपॉर्टेंस के सवाल हैं वो रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप देख रहे थे डेली तस्कीन का खास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ, और दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ का भी अधिकार बनता है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ का अगर अधिकार है, राजौरी पुंछ को भी मिलनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।